ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 31वां दिन और 31वां श्लोक। प्रसंग यह है कि मन के भ्रमित होने और शरीर के शिथिल होने के बाद अब अर्जुन को चारों ओर अपशकुन और विनाश के संकेत दिखने लगे हैं। तो श्लोक में चलते हैं सीधे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। एक बार और सुनिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखते हैं। पहले चरण में देखिए 3 शब्द हैं, निमित्तानि, च और पश्यामि। सीधे सीधे पढ़ लीजिए उनको, पश्य और श्यामी। तो आप आघात समझ रहे हैं। तो निमित्तानि तो सीधे सीधे हैं, 2 तो हैं, तो निमित्त और फिर तानि। निमित्तानि च पश्यामि। दूसरे चरण को देखिए, विपरीतानि, री बड़ा है और नी छोटा है, ह्रस्व और दीर्घ आप समझ रहे हैं। इसी तरह से पढ़ना है आपको। और केशव ऐसे ही पढ़ेंगे आप। दूसरे चरण भी बहुत आसान है, विपरीतानि केशव। अब पहला और दूसरा चरण एक साथ पढ़ते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तीसरे चरण को देखिए, 3 शब्द यहाँ भी है, न, च और श्रेयो, फिर नु पश्चामी। तो इस तरह से ही पढ़ेंगे आप इसको। च के संग श का आघात ले लेंगे, क्योंकि च में आघात है और आखिरी वाला जो उसके आगे वाला शब्द है वो श है, तो श का आघात लेंगे। तो न जल्द ह्रस्व पढ़ेंगे, न च श्रेयोनुपश्यामि। तो तीसरा चरण इस तरह से पढ़ेंगे आप, न च श्रेयोनुपश्यामि। अवग्रह है तो यो को ज़्यादा खींचेंगे, न च श्रेयोनुपश्यामि। चौथा चरण देखिए, यहाँ पर भी 2 आघात हैं, तो हत त्वा और वा के संग सौ का आघात आएगा। तो हत्वास स्वजन एक शब्द है और माहवे दूसरा शब्द है। तो इस तरह से पढ़ लीजिए, हत्वा स्वजनमाहवे। तीसरा और चौथे को एक साथ सुनिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मैंने स्वजन नहीं कहा, मैंने स्वजन। तो यही संस्कृत का जरा सी फर्क है, वो आपको समझना पड़ेगा। आप पूरे श्लोक को एक साथ सुन लीजिए एक बार। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। एक बार और। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। आप इसके शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। निमित्तानि यानी लक्षण, संकेत, च और पश्यामी देख रहा हूँ, विपरीतानि विपरीत या अशुभ उल्टे, केशव हे केशव, न नहीं, च और श्रेय माने कल्याण या भलाई, अनुपश्यामी देख पाता हूँ, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने ही लोगों या परिजनों को, आहवे यानी युद्ध में। तो हिंदी के सरल शब्दों में इसका अर्थ ये हुआ कि हे केशव, मैं लक्षणों या शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं अपना कोई कल्याण या भला नहीं देख पा रहा हूँ। भावार्थ यह है कि अर्जुन यहाँ 2 बड़ी बातें कह रहे हैं। पहले यह कि उन्हें प्रकृति की ओर से
भी केवल अशुभ संकेत मिल रहे हैं। दूसरी यह कि वे तर्क दे रहे हैं कि जिस युद्ध का अंत अपनों की लाशों पर हो, उससे किसी का भी भला कैसे हो सकता है। यहाँ अर्जुन का मोह उन्हें यह समझा रहा है कि युद्ध ना करना ही श्रेयस्कर या कल्याणकारी है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह श्लोक भी भली भांति समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 32वें श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।